इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। यह समाधि ग्रंथ अपना समाधि तंत्र ग्रंथ चल रहा है और कल अपना समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो पद्यानुवाद हमने छोड़ दिया था। उस पद्यानुवाद को ले लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे की बात, क्योंकि ये दो कारिकाएं कल भी मैंने कहा था आचार्य भगवान की प्रिय कारिकाएं, और भी बीच बीच में हमने बताई थी 18 नंबर, 27 नंबर, ये भी 45 नंबर, 46 नंबर, रोज प्रतिदिन इनको ढूंढाते रहते हैं। ऐसी है 45 नंबर कारिका का अपन पद्यानुवाद लेंगे, क्योंकि आचार्यों ने कहा है और गुरुदेव के मुख से सुना है कि रोटी क्यों जली, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा और विद्या क्यों भूला। सबका उत्तर एक। 4 प्रश्न, उत्तर एक। उत्तर है फेरा नहीं था, पलटा नहीं था। वेरी गुड, मंडी भामोरा वाले तो होशियार है। हाँ, वहाँ प्रवचन करके आए हैं। तो पलटा न था, फेरा न था। आप देख लीजिए, रोटी को नहीं फेरते हो तो क्या हालत होती है। बस उसको फेर दो तो कुछ नहीं, भले ही वो रोटी न रह के कुछ और, वो क्या बोलते हो आप लोग, जो कड़क हो जाती है, खाकरा बन जाएगा, लेकिन जलेगा नहीं, नहीं तो जली जाएगी। और रोटी क्यों जली, फिर घोड़ा क्यों अड़ा, क्योंकि फेरा नहीं था, उसको भी पलटा नहीं था। अभी एक विद्यालय में हम रुके थे एक दिन, वो खाली आदमी बैठा है और उसको पूरे विद्यालय के राउंड का काट, गजब का ये तो महाराज बताया कि नहीं, जब तक इसको अगर बैठा देंगे तो ये फिर ये चल ही नहीं पाएगा उसमें तांगे वगैरह में। और पान भी फेरता रहते हैं। इसी प्रकार से विद्या को भी फेरते रहो। समझ में आ रहा है? जो आपको 45-46 कारिकाएं हो गई, आधा समाधि तंत्र होने को है, तो इसको फेरते रहें। अपन फेरते रहेंगे तो विद्या विस्मरण को प्राप्त नहीं होगी, अपन हमेशा वह ताजा बनी रहेगी। और यदि फेरेंगे नहीं, अच्छे से अच्छे जो समय सार का पाठ करते थे, हम खुद रत्नगढ़ सरावकाचार्य का पाठ करते थे, आज बहुत सारी कारिकाएं गायब हो गई, द्रव्य संग्रह का पाठ करते थे। तो इस प्रकार से विस्मरण हो जाता है। अब संघ में कुछ नहीं, केवल यही अपना था, तो वहाँ पर तो अब यहाँ तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लोगों ने ओढ़ा रखी, हालिन ओढ़ने वाले नहीं अपन। तो पद्यानुवाद में यहाँ बहुत अच्छी बात कि हमने पूर्व के विभ्रम के संस्कार हमारे कैसे होते हैं और क्या होता है, उसी का बता रहे हैं। शुद्धात्म को सुबुध यद्यपि जानता है, ध्याता उसे आलस को तज देखता है। ये 2 विशेषण दे दिए कि वो ऐसा ध्यान करने वाला है जो केवल आत्मा में लीन रहता है। और कैसा है? वह ऐसा है जो अपने शरीर को इस आत्मा से भिन्न मानता है। लेकिन क्या बता रहे हैं? मिथ्यात्व का उदय पे यदि हाय होता, सध्यान शीघ्र नसता वह भ्रष्ट होता। क्या क्या हो जाता है? यदि चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय यानी मिथ्यात्व या चारित्र मोहनी कोई प्रकृति आ जाएगी, तो वह मिथ्यात्व का उदय आते ही वह नीचे गिरेगा और सध्यान शीघ्र नसता वह भ्रष्ट होता, वह पतित हो जाता है। ऐसा यहाँ पर बताया गया। क्योंकि कल मैंने कहा था सफल होना आसान है, लेकिन सफल बने रहना बहुत कठिन। सफल होना आसान है, लेकिन सफल बने रहना बहुत कठिन। उस स्टेज पर आपको अपने आप को एस्टेब्लिश भी करना होता है। आप देखिए
ये जितने हैं ना, आप ऐसा मत समझो कि ये करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए तो इनका दुख या इनका कष्ट या इनके पास तो अनाप शनाप पैसा हो गया, लेकिन कष्ट इनका कम हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो ये देखता है वो भी कि मैं नीचे मेरा ग्राफ जा तो नहीं रहा है, वो अपने आप को वहीं टिकाए रखना चाहता है। तो ये तो हुई संसारिक बात। आपको मोक्ष मार्ग में भी जो जितना ऊपर होता है उसके लिए उतना ही वह व्रत है, उसके लिए कार्यकारी तभी होगा जब वो उस भूमिका को निभाएगा। आज मैं कहीं पे भी जाकर बैठ जाता हूँ, लेकिन आचार्य श्री जी बैठ सकते हैं क्या? आचार्य श्री जी अपने कक्ष में ही रहेंगे, आचार्य श्री जी अपनी पाटे पर बैठेंगे। हमारे लिए तो 40 कमरे थे, बोलो ना, आचार्य श्री जी के लिए तो अपना ही एक ही। तो वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। तो सफल होना आसान, सफलता फिर बनाए रखना वो गुरु जी जैसे ही बनाते हैं। वर्षों में से साधना सारथ जो साधक है मूक माटी में आया, वह भी फिसल सकता है। कल मैंने बोला था कि अच्छे से अच्छा पाठ शास्त्री भी जब रोटी बनाता है तो पहली रोटी तो करड़ी ही सिकती है बेटा, इसलिए आलस से करना नहीं और आयास से डरना नहीं। आयास यानी पुरुषार्थ करते रहना है। ये कल बात हुई थी अपनी। और एक बात मैंने कही थी कि आजकल बाहरी चकाचौंध में आदमी उलझा रहता है, बस उसको ऊपर ऊपर का टिप टॉप चाहिए, भले ही अंदर से फुटपाथ हो, है ना, होता ही है। तो मैंने कहा था अरे मत फिसलो बंधुओं, यहाँ यारो था वहाँ पे, तो मत फिसलो बंधुओं बाहर की सफाई पर, क्योंकि वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बाहर की सफाई पर फिसलो मत। आज का इंसान उसी में चला जाता है। इतनी चर्चा अपनी कल की कारिका जो 45 नंबर की थी, एक नसीहत देने आई, एक अपन को एक प्रेरणा देने आई, एक वार्निंग देने आई कि पूर्व विभ्रम संस्कारात भ्रांति भूयोपि गच्छति। पूर्व के जो संस्कार हैं वो ऐसे होते हैं कि जब उदय में आते हैं तो अच्छे अच्छे के तंबू उखड़ जाते हैं। इसलिए किसी अपराधी को देखकर हंसना नहीं, और ज़्यादा जो है ना, आप अपन क्या करते हैं उसको देखें, लेकिन कब उसका कर्म का उदय आए और कब वह अपना आत्मा का कल्याण कर ले, और जो आज साधु है हो सकता है वो कल का कुछ और हो जाए, इस प्रकार से। तो यह है, तो पूर्व विभ्रम संस्कारात भ्रांति भूयोपि गच्छति। आज यहाँ पर संस्कार वसात वह पतित हो जाता है। आज पूज्यपाद गुरु महाराज के द्वारा उसी विभ्रम को दूर करने का उपाय बता रहे हैं। हमारे आचार्यों ने पहले पाप का उपदेश दिया, फिर व्रत का। कोई सा भी ग्रंथ उठा लेना आप, है ना, पाप कितने होते हैं ये बताया पहले। पाठशाला में भी जब बच्चा आता है तो उसको सीधा सीधा व्रत का उपदेश नहीं दिया जाता। उसको क्या कहा जाता है, बेटा पाप कितने होते हैं? बोले 5 होते हैं, बस। फिर उनका उल्टा कर दो, बस ये तुझे नहीं करना, अपन को नहीं करना, ये व्रत हो गया। तो इसी प्रकार से कल अपन को वह कारिका कि किस प्रकार से वह साधक पतित हो सकता है अपनी श्रद्धा से, अपने आचरण से, तो वह कैसे बच सकता है। बहुत प्रिय कारिका, प्रतिदिन हम लोग भी इसको गुनगुनाते हैं। इस कारिका के माध्यम से आप लोग भी निकाल लें। 46 नंबर की यह कारिका, पृष्ठ क्रमांक 72 पर। अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यं चेतनं तत करुष्यामि क्रतुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवामते। करुष्यामि क्रतुष्यामि, मैं किससे रुष्ट हूं और किससे तुष्ट हूं, क्योंकि एक बोल रहा है बामोरा वाले आज आए हैं और जलगांव वाले कह रहे हैं हम जा रहे हैं। तो किससे रुष्ट होना और किससे तुष्ट होना, ये संसार का नियम है। आना और जाना तो लगा ही रहता है। यहाँ पर भी वह यही कह रहे हैं कि तू बाहर के इस प्रपंच में मत पड़, अपनी आत्मा में डूब जा। कहते हैं इदम दृश्यम अचेतनम, ये जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है? अचेतन। मुख माटी में लाइनें आई
कि ये जो कुछ भी दिख रहा है मैं नहीं और मेरा नहीं, बस यही चिंतन कर लो, हो गया ध्यान आपका। क्या बोला? ये जो कुछ भी दिख रहा है ये मैं नहीं और मेरा नहीं, मतलब मेरा और मैं कौन हूं? जो दिखता नहीं है, बता रहे हैं खुद। अचेतन मिदम दृश्यम, इदम दृश्यम अचेतनम, यह जितना भी दृश्य जगत है, कुछ भी ले लो, शरीर, अब शरीर को आदि लेकर माइक, कैमरा, ये लाइटें, ये पांडाल, ये आप लोग, ये सब कुछ ठाट बाट, ये सब आगे का, ये क्या है? अचेतन। क्या है? जड़, ऐसा समझ, ठीक है। यह दृश्य जगत क्या है? जड़। और दृश्य अदृश्यम चेतनम, चेतन कैसा है? अदृश्य है, वह दिखता नहीं। जो भी दिख रहा है वो जड़ है और जो नहीं दिख रहा है वो चेतन है। इसलिए करुष्यामी क्वतुष्यामी, मैं किससे रुष्ट हूं और किस पर तुष्ट हूं? मध्यस्थो हम भवाम्यतः, इसलिए भवामी, अतः इसीलिए अहम, मैं मध्यस्थ तटस्थ माध्यस्थ भाव रखूं। बहुत अच्छी कारिका आपको घर गृहस्थी में, चाहे संघ में, चाहे समाज में, चाहे व्यापार में, चाहे आप कहीं पर भी रहो, अध्यात्म की एक कुंजी है। मैं किससे तुष्ट हूं और मैं किस पर रुष्ट हूं, बस अहम अतः मध्यस्थम, बस माध्यस्थ भाव। जब अभी अंजनगिरी में थे तो वहाँ गर्मी तो बिल्कुल थी नहीं, लेकिन फिर भी अध्यात्म की खूब वर्षा हुई वहाँ पर भी, और 40 दिन लगातार सामायिक पाठ पर एक एक कारिका, आप लोगों ने सुना है, तो वहाँ उस पर एक एक कारिका पर हमने प्रवचन किए थे। उसमें पहली कारिका ही आती है, क्या कारिका आती है? कि सत्वे सुमेत्रिम गुणिसु प्रमोदम क्लिष्टे सुजीवे सुखपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो सदा ममात्मा विदधातु देव। बस कुछ नहीं चाहते, ये 4 भावना रोज भाव। आज की 4 बात कौन सी? महाराज उस समय तो बताई थी, हाउ बताई थी, हमें मालूम है, लेकिन इतने तो कल की खाई भी याद नहीं है, अब आज की क्या याद रहे। तो इसलिए रोज रोज उसको, अभी क्या बोला मैंने? फेरा न था, पलटी न थी, रोटी क्यों जली, जोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा और विद्या क्यों भूला, सबका उत्तर एक, वही यहां पर करना है। तो सत्वेषु मैत्रीम, सब जीवों से कैसा भाव रखना है अपन को? मैत्री भावना। पहली भावना कौन सी? बोलो अल्लू। हाँ, मैत्री भावना। दूसरी भावना गुणी जनों को देखा, गुणी जन से प्रमोद भावना। यदि आप किसी व्रती को, महाव्रती को, त्यागी को देखकर मुंह यूं कर लेते हैं तो समझ लो अभी आपके अंदर में प्रमोदित भावना ही नहीं है, प्रमोद भावना नहीं है। और प्रमोद भावना नहीं तो आपका सम्यक दर्शन ही नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। उसका तो वो जाने, उसके पास है नहीं है, कैसा है क्या है, लेकिन आपके पास तो नहीं है। समझ में आया? तो पहला हो गया सत्वेषु मैत्रीम गुणिसु प्रमोदम, गुणी जीवों में प्रमोद भावना। तो दूसरी भावना प्रमोद भावना, और तीसरी भावना दीन दुखियों पर करुणा भावना। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम, और माध्यस्थ भावम, जिसकी चर्चा आज अपन इस कारिका के माध्यम से पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि माध्यस्थ होना। जब देख रहे हैं बहुत पुण्यशाली हो तो 2 के विचार एक से मिलते हैं, बहुत पुण्यशाली हो तो, अन्यथा तो भगवान भी जोड़ी ऐसी बनाता है। समझ में आ रहा है? चाहे पति पत्नी की हो, चाहे भाई भाई की हो, चाहे भाई बहन की हो, चाहे सासू ससुर की हो, चाहे कैसी भी। समझ में आ रहा है? बहुत पुण्यशाली कोई करके आए तो ऐसी जोड़ी बन जाती है। तो यहां पर माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो, बस विपरीत व्रति है, कुछ नहीं। अपन को राजदेश नहीं, महाराज जी बता रहे थे ना, क्षमा करो क्षमा मान लो, सबसे अच्छा फार्मूला।
और कछु नहीं, ध्यान रखना। पहले क्या हुआ था और बाद में क्या होने वाला है वो बाढ़ में अभी चूल्हा में जाए जाओ। आप उसको याद रखेंगे, पुलंदा बांध के भर लेना, कमरे के कमरे भर जाएंगे, कमरा भरने के बाद हॉल भरेंगे, और हॉल के बाद में एक बिल्डिंग खरीदेंगे, वो भरते चले जाएंगे ना, कब तक करेंगे? तो इसलिए फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं कि किसके ऊपर तुष्ट हूं और किससे मैं रुष्ट हूं। क्यों? क्योंकि बाहर का जगह जड़ है और मेरी आत्मा आत्मा है। आत्मा और जड़ एक नहीं हो सकते। जब एक हो नहीं सकते तो जबरदस्ती हम एक करने के पीछे क्यों तुले हुए हैं? समझ में आ रहा है? तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा वह रहेगा। तो यहाँ पर मूठ माटी में भी जो मैंने वही बताई। फिर दूसरा एक है कि हम यह जैसे कि संगति में बैठते हैं वैसे ही बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? और नुकसान किसका होना है? नुकसान जीव का होना है। समझ में आ रहा है? चार द्रव्य तो शुद्ध हैं, उनमें कोई बात ही नहीं, धर्म अधर्म आकाश और काल। अब लपड़ा कहाँ? लपड़ा है दो में, जीव और पुद्गल में। वो जीव पुद्गल में घुसता है और पुद्गल, क्या बात है, क्या साड़ी पहन के आई है, हो गया बस गड़बड़। क्या बात है, क्या बिंदी लगा के आई है, हो गया गड़बड़। अचेतन मिदम दृश्यम, ये पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं, हम यही देखते रहते हैं, केवल जड़ की ओर ही हमारी दृष्टि है, चेतन की ओर दृष्टि गई नहीं। जब गई नहीं है तो फिर आप बदलेंगे कैसे? इसलिए क्या कहा उन्होंने? कहा कि सुनो, चाकू पे खरबूजा गिरे तो भी खरबूजे का ही नाश होना है, और खरबूजा पे चाकू गिरे तो भी खरबूजे का ही नाश होना है। तो इसलिए नाश किसका होना है? जीव का। तो जीव को अपन को लेके चलना है। यहाँ पर जीव की ओर अपनी दृष्टि जाएगी तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आचार्य श्री जी ने इस कारिका पर सबसे सर्वाधिक हाइकू लिखे हैं। 5 हाइकू मुझे देखने में आए। 650 हाइकू की पुस्तिका अभी एलोरा वालों का पुण्य है, तो वो यहाँ प्रिंट होके आ चुकी है। स्वानुभूति 66 दिवस को उसका भी विमोचन करेंगे और सारे शिक्षकों को वह मिलेगी, लेकिन आज नहीं। उसमें से हमने 5 हाइकू निकाले। वो अब समय तो कितने बजे शुरू हुआ था? अभी 1 मिनट है अपने पास में, तो हो जाएगा। 1 मिनट में तो हम 10 बोल सकते हैं, ये तो 5 ही है, ठीक है ना? तो अपन करते हैं कि दिख रहा जो दृष्टा नहीं, दृष्टा सो दिखता नहीं। पहला हाइकू, दिख रहा सो दृष्टा नहीं और दृष्टा सो दिखता नहीं। दूसरा है, देख रहा हूं, देख न पा रही है वे आंखें मुझे। देख रहा हूं, देख न पा रही है वे आंखें मुझे। आंखों से देखते तो हैं, लेकिन आंखों के माध्यम से आप अपनी आत्मा को नहीं देख सकते। ये बंद करोगे ना, ये खिड़कियां, शटर डाउन, डाउन प्लीज, हाँ साइवान। तो यही। फिर देखूं न दिखूं, दिखता न देखता, कैसा रहस्य। बहुत अच्छा हाइकू है, कभी समय मिलेगा फिर बताएंगे। देखूं न दिखूं, दिखता न, मैं देखने वाला हूं, दिखता नहीं हूं। फिर दिखता न, देखता लेकिन देख सकता हूं। ये कैसा रहस्य, सीक्रेट है ये। दृश्य से दृष्टा, ज्ञेय से ज्ञाता, महा सो अध्यात्म है। अध्यात्म यही है कि दृश्य से दृष्टा महान है और ज्ञेय से ज्ञाता। आप लोग ज्ञेय की कीमत समझते हो, ज्ञाता की कीमत नहीं। अरे कीमत ड्राइवर की है, गाड़ी की नहीं। और गाड़ी के ऊपर हाइकू क्या दिया आचार्य श्री जी ने? चालक नहीं, 5वां हाइकू ये है, चालक नहीं गाड़ी दिखती, चालक नहीं गाड़ी दिखती, मैंने साड़ी दिखती। मैंने, ये साड़ी है, ये आप ही लोग साड़ी नहीं पहने। हमारे गुरुजी कहते हैं मैं भी साड़ी पहना हुआ हूं। मेरी साड़ी आपको नहीं दिख रही है, लेकिन मेरी साड़ी मुझे नजर आई है। आचार्य श्री कविता है, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहां। अभी मैं दिगंबर हुआ ही नहीं। दिगंबर उस दिन होऊंगा जिस दिन ये शरीर भी नहीं रहेगा। जब तक शरीर है तब तक दिगंबर नहीं। आप लोग किस अध्यात्म की बात कर रहे हो? आई समय में पद्यानुवाद लेते हैं, समय अपना बहुत गति से बढ़ता चला जाता है, आप लोगों को आनंद तो आता है। काया अचेतन निकेतन दृश्य माने, दुर्गंध
दाम पर है क्षण नश्यमान, तो राग तो से किसमें मम हो महात्मा, माध्यस्थ हूँ इसीलिए जब चेतनात्मा, यह चेतन आत्मा केवल माध्यस्थ भाव रखे तो घर परिवार में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई बैर, कोई विरोध, कोई एक्सीडेंट, कोई शॉर्ट सर्किट, है ना, कोई सीज फायर आदि को बुलाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं होगा, बस माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्तो, इस बात को आप रखेंगे तो बहुत अच्छे से इस कारिका को आत्मसात कर सकते हैं। बस इस कारिका के माध्यम से हम अपने जीवन में जो भी विपरीतताएं हैं उनको सही करके अपन भी मोक्ष मार्ग के उस पथ को चुने, इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बात प्रारंभ हुई थी मस्ती का राज क्या है, तो नकारात्मक में धन्यवाद देता हूँ, इसलिए मैं हमेशा मस्ती और मस्त रहता हूँ। उससे प्रारंभ हुई थी, उसके 5 बिंदु हैं, लेकिन पहले बिंदु भी 5-6 दिन से चल रहा है, वही समाप्त अपना नहीं हो पाया है, क्योंकि अपन ने सूत्र प्रारंभ किया था कि हम कर्मों को कैसे रोकें, उसका उपाय बताओ कि कैसे उस कर्मों को हम बंद तो करें, संवर कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए अपन ने सूत्र प्रारंभ किया था सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र, और उसमें 12 भावनाओं पर अपन बात कर रहे थे, और 12 भावनाओं पर बात करते करते अपन संवर भावना तक आ गए थे। मैंने कहा कि ये भावनाओं को अगर हम भाल लेंगे उतनी देर तक क्या होगा, उतनी देर तक हमारे कर्मों का संवर होगा। ये इतनी जादू की चीज़ है तो सामान्य से, लेकिन 12 भावनाओं का जब हम पाठ चिंतन मंथन मनन करेंगे उतनी देर तक अपने कर्मों को रोक पाएंगे, संवर कर पाएंगे और अपनी विशुद्धि को बढ़ा पाएंगे। संवर भावना थी और निर्जरा भावना अपने को प्रारंभ करना है, लेकिन अभी एकाएक हमने कल आपके बीच में मांगी तुंगी की बात प्रारंभ की थी, और हमने आज योग संयोग से बोल भी दिया था। मैंने कहा साधु वचन झूठे नहीं हो जाएं, क्योंकि साधु मुख से निकल गया था कि सुना देंगे, अभी एकाएक याद आ गया हमें कि सुनाना है तो पहले वो सुना देते हैं, फिर आपको निर्जरा भावना वाली बात आपके बीच में रखेंगे। क्योंकि मांगी तुंगी की एक बार तो हालांकि मैं सुना चुका हूँ पहले, एक बार कुछ जिन लोगों ने सुना होगा सुन लिया होगा, क्योंकि इसमें तो चलता ही हैगा, फिर भी आप लोगों के पुण्य से कल आ गया था, पुनः मैं सुना रहा हूँ। इसलिए भी सुना रहा हूँ, इससे आपको अपने धर्म के प्रति श्रद्धा होगी, अपने धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, आपको लगेगा क्या ऐसा भी है और क्या ऐसा भी हो सकता है। हालांकि मुझे भी बहुत आश्चर्य है, लेकिन कोई भी झूठ तो नहीं बोल सकता है, और वो भी ऐसा व्यक्तित्व तो झूठ नहीं बोल सकता है जो एक साधक के रूप में है। तो एक साधक की हम बात आपके बीच में रख रहे हैं कि जो कि जैन नहीं है संप्रदाय से, लेकिन आचरण से वो जैन धर्म को फॉलोअप करता है, जैन धर्म को पालने वाला होगा। लगभग उनकी उम्र होगी 60, 65, 70 वर्ष लगभग होनी चाहिए, 60 से 70 के बीच में उनकी उम्र होगी। एक कौतूहल था दिमाग में कि ये जो मांगी की चोटी है, बड़ा अच्छा आज का जो हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं, जो ये मांगी की चोटी है, इस चोटी के ऊपर ध्वजारोहण होता है। प्रतिवर्ष ध्वजारोहण कैसे होता होगा, ये सीधी खड़ी है और कौन चढ़ता होगा, और ये बोल रहे हैं कि लगातार प्रतिवर्ष इस पर कौन किस प्रकार का ऐसा जादू होता होगा और कौन चढ़ता होगा। ये जब प्रश्न मेरे दिमाग में आया, जब मुझसे कहा गया कि ऊपर ध्वजा होता है, वो इतनी ऊंची चोटी और उस पर ध्वजा चढ़ाई जाती हैगी, कैसे तो व्यक्ति चढ़ता होगा। तो मैंने कमेटी के जो मैनेजर शैलेश जी उनसे बोला, मैंने कहा मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या ऐसा कौन सा जादू होता है जो ऊपर चढ़ता है। तो फिर उन्होंने जो बात शेयर करी मेरे से, बोले महाराज जी आपका बिल्कुल वाजिब है प्रश्न, कोई भी सामान्य व्यक्ति इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता है और चढ़ने की ताकत भी नहीं किसी में, और चढ़ने का प्रयास करेगा अनर्थ हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा, तो बोले महाराज जी ऐसा हैगा कि एक हैं बाबा जी, वो चढ़ते हैं, लेकिन इस चढ़ने के पहले एक साधना करते हैं। मैंने कहा क्या साधना करते हैं? बोले पूरे चातुर्मास कार्तिक की पूर्णिमा पर ध्वजा चढ़ाने जाते हैं वो। बोले पूरे 4 महीने तक उनका अन्न का त्याग होता है, और वो 4 महीने एक जड़ी होती है, मतलब वो एक पत्तों का काढ़ा और जल 2 चीज़ों का ग्रहण करते हैं,
पूरे समय लगभग मौन रहते हैं और जंगलों में रहते हैं। फिर उसके बाद वो ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास यक्ष आते हैं और मुझे फिर आज्ञा देते हैं, तब मैं वहाँ चढ़ता हूँ। तो वहाँ मुझे चढ़ता हूँ तो मेरे अंदर एक ये हो गया कि उन जो दादाजी उनसे हमें मिलना है, हमें उनसे मिलाओ आप, हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले मुझे ये लगा कि वहाँ पर वो जो दादाजी हैं वो आए और फिर उनसे मुलाकात हुई। तो हमने उनसे यही पूछा कि दादाजी आप ऊपर चढ़ते हैं तो क्या है ये जो बता रहे हैं क्या सत्य है? इस प्रकार से बोले हाँ, हर प्रतिवर्ष ऐसा करता हूँ, मुझे इंटिमेशन मिलता है और मैं ऐसा करता हूँ। पिछले वर्ष ऐसा हुआ था, इतने साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया। मैंने क्या हो गया? बोले पिछले वर्ष जो है एक व्यक्ति और ऐसे तैयार हो गया और तैयार होने के बाद उसने कहा मुझे भी देवी और देवताओं ने स्वप्न दिया, मुझे भी चढ़ना है। तो फिर बोले वो चढ़ा तो सही, लेकिन वो थोड़ा ऊपर चढ़ा, मतलब कम 40-35 फीट, और उसके बाद वो जो नीचे गिरा तो सीधे ऑन स्पॉट डेथ हो गई। आप लोगों ने पेपर में पढ़ा भी होगा। और फिर उसके बाद उस वक्त तो हम ध्वजा चढ़ा आए थे, लेकिन पिछली बार ये मतलब इसके पिछले साल जो था वो ध्वजा नहीं चढ़ी। मतलब मुझे बहुत इस चीज़ का विकल्प है कि इतने साल का इतिहास था, प्रतिवर्ष वहाँ ध्वजा चढ़ती थी, हर पूर्णिमा पर नहीं चढ़ी। इनका कारण क्या है? तो उन्होंने कारण बताया कि जो व्यक्ति मरे थे उसके हिसाब से उनका कहना यह था कि वहाँ पर जो है ऐसी वहाँ पर नकारात्मकता और ऊर्जा उत्पन्न हो गई है जो हमें वहाँ ऊपर चढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन इस वर्ष हम बहुत विशुद्धि बढ़ाएंगे और इस वर्ष जो है हम जाएंगे ही जाएंगे और ध्वजा चढ़ाकर आएंगे ही आएंगे। आप हमें आशीर्वाद दो कि वो ध्वजा चढ़े। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कि। फिर हमने पूछा आप कैसे जाते हो, क्या जाते हो, किस प्रकार से जाते हो? तो बहुत कठिन कार्य है। तो बोले महाराज जी मैं जैसे बंदर चढ़ता है ना, ये जैसे छिपकली चढ़ती वैसे चढ़ जाता हूँ। फिर मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कैसा खड़ी इतनी किसी ने देखी मांगी की छोटी, किसी ने देखी? देखिए कैसे चढ़ेगा? तो तुरंत शैलेश जी ने वीडियो क्लिपिंग दिखा दी। बोले देखो महाराज जी, मेरे को आश्चर्य हुआ, ये तो कैसे बिल्कुल ऐसे चढ़ रहा है। तो मैंने कहा क्या होता है? तो बोले महाराज जी उस वक्त जो है वो मंत्र हम आपको नहीं बता सकते, जो मंत्र हम फेरते हैं वो मंत्र फेरते हैं, फेरने के बाद हमारे हाथों में ऐसी ताकत आ जाती है कि हम चुंबक जैसे उस पहाड़ पर ऐसे चढ़ते चले जाते हैं। और आपने वीडियो देख ही लिएगी किस प्रकार से हम चढ़ते हैं। मैंने कहा हाँ वो तो देख लिए बिहाल, अब झूठ रह ही कहाँ है, साक्षात दिख ही रहा है, क्लिपिंग में स्पष्ट रूप से दिखा दिया। ऐसे चढ़ते जाते हैं चढ़ते जाते हैं। तो फिर हमने कहा कि आप वहाँ जाकर करते क्या हैं? ऊपर गए, बोले हम शाम को लगभग जाते हैं वहाँ पर और शाम को चढ़ते हैं और अगले दिन सुबह आते हैं। अगले दिन कब आते हैं? सुबह। आप लोग सुनना है कि नहीं? सुनना है ना? हाँ ठीक, नहीं तो पता चला मैं यूँ सुना रहा हूँ, क्यों इसे वैसा तो नहीं है। तो अब अगले दिन सुबह आते हैं। अब बोले ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने के बाद जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो मैंने कहा अंधेरा। बोले हाँ वहाँ अंधेरा सा हो जाता है, हम शाम को भक्ति पूजन वहाँ करते हैं और पूजन वहाँ आस्था के साथ वहाँ पर करते हैं और जिस स्थान पर ध्वजा चढ़ानी है वहाँ पर हम बैठ जाते हैं। और रात को 12, अब सुनना जो बताना मैं आपको चाह रहा हूँ विशेष बात, रात को लगभग 12 बजे के लगभग वहाँ पर जो है एक सर्प आता है। क्या आता है? सर्प। उस सर्प के ऊपर एक मणि होती है, उस मणि से वहाँ का पूरा जो एरिया होता है वो चमकने लगता है, पूरा उजाला हो जाता है। और वो सर्प आता है और सर्प आने के बाद खड़ा हो जाता है जहाँ हम वहाँ बैठे हैं, वो खड़ा हो जाता है। और खड़े होने के बाद वहाँ पर जो है फिर वो उसके पीछे पीछे हम जाते हैं, उस सर्प के पीछे पीछे हम जाते हैं। फिर बोले वहाँ जाते हैं, वहाँ पर एक गुफा हैगी। उस गुफा में बहुत विशाल विशाल बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे भगवान हैं। मैंने कहा कैसे भगवान हैं? बोले ये मंदिर में ऐसे भगवान हैं वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े। फिर तो बोले वहाँ पर एक महाराज जी हैं। महाराज जी कैसे हैं? दुबले पतले से महाराज जी हैं। वो 30 साल 35 साल से मैं जा रहा हूँ, 35 साल से वो महाराज जी वहीं मिलते हैं हमें। मैंने कहा क्या है? बोले ऐसी पीछी उनके पास, दुबले पतले से हैं, बोलते नहीं हैं। और वहाँ पर हम जाते हैं, वो जो सर्प है वहाँ तक ले जाता है, उसी के उजाले में हमें उन प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। और वहाँ पर जो है वो महाराज जी देखते हैं और देखने के बाद उनको हम नमोस्तु करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। और वहाँ पर द्रव्य सामग्री रखी रहती है। कैसी द्रव्य सामग्री? बोले जैसे आपके मंदिर में ऐसी द्रव्य सामग्री। बर्तन काय के होते हैं? बोले बर्तन पाषाण के होते हैं।
उन पाषाण के बर्तन रहते हैं वो अलग ही बर्तन होते हैं, यहाँ नहीं है ना पीतल के हैं, ना सोने के हैं, ना चांदी के, पत्थर जैसे वो बर्तन होते हैं। उन बर्तनों को फिर क्या करते हो आप? बोले मैं अर्घ चढ़ाता हूँ। अर्घ चढ़ाने का 2 3 4 5 मिनट खड़े रहने देते हैं। तो महाराज जी पीछे मार के बोलते हैं चलो हो गए दर्शन, अब जाओ। फिर वो सर्प, बोले वो सर्प वहीं अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं, लेकिन प्रतिवर्ष वो महाराज जी वहाँ मिलते हैं, प्रतिवर्ष उन प्रतिमाओं का दर्शन होता है, वो भव्य भव्य जिन बिंब के वहाँ पर दर्शन होते हैं। और उसके बाद फिर पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाता हूँ। 5-7 मिनट से ज़्यादा मुझे वहाँ पर नहीं मिलता है और उन प्रतिमाओं का दर्शन करता हूँ। फिर यहाँ पर रहता हूँ, फिर ध्वजारोहण करता हूँ। ध्वजारोहण करने के बाद जो ध्वजारोहण तो हो ही जाता है, फिर उसके सुबह सुबह जब मैंने कहा आप उतरते कैसे हो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज, चढ़ तो गए चलो ठीक है, उतरते कैसे हो? बोले उतरता ऐसा हूँ, जो मेरे पास मंत्र जो मुझे मिलता है उस मंत्र को मैं मंत्रित करता हूँ और एक धागा रील लेता हूँ और एक धागे को नीचे डाल देता हूँ। तो वो भी विश्वास नहीं हुआ, देखा वो भी पता चल गया। बोले वो धागा डालता हूँ, उस धागे के सहारे नीचे उतरता हूँ। मेडिकल लग रहा है ना, जादू लग रहा है ना, क्या है ये? बोले उस धागे के सहारे मैं नीचे उतरता चला जाता हूँ और धीरे धीरे आते चलो। मतलब धागे, और आप 70 किलो 60 किलो के, और वो धागा रील का धागा, लेकिन बोले वो रील का धागा नहीं रहता है, बोले जंजीर बन जाती है। बोले ऐसे मंत्रों का प्रभाव रहता है, मतलब अचिंत प्रभाव मंत्रों का भी होता है और आज वर्तमान में दिख रहा है वो मंत्रों का प्रभाव। अभी ऐसा नहीं, लोगों ने देखा है, साक्षात जाके देख सकते हैं आप वहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा पर जो हुआ जिन लोगों ने। बोले बस उसके सहारे धीरे 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 हम बोले नीचे उतरते चले जाते हैं और भगवान के दर्शन और वहाँ पर सब कुछ होता है। तो फिर हमने सोचा क्या करना है, अब फिर हमने पूरी व्यवस्था करी। आजकल वो चले ना कैमरे, ऊपर हवाई में चले जाते हैं, वो पूरा कर लाते हैं कंप्लीट। तो कैमरे वालों को बुलवाया, कैमरे वाले तैयार नहीं हो रहे, इतनी हवा में हम नहीं आएंगे। हमने कहा जो होगा सो देखेंगे, आओ। तो बड़ी मुश्किल से पास से वो कैमरे वाले को बुलवाया, और जब कैमरे वाले को हमने बुलवाया तो कैमरे वाले ने शूटिंग करी, और शूटिंग करने के बाद भी वो ध्वजा तो आ गई, ध्वजा का स्थान भी आ गया उस शूटिंग में, क्योंकि फिर उसको हमने पूरा देखा, वो स्थान भी आ गया, वो सब कुछ आ गया उस। लेकिन हम चाह रहे थे वो गुफा आ जाए, जो गुफा हम चाह रहे थे वो आ जाए, वो नहीं आ पाई। अब हमने कहा हमें दादाजी ने लगता है घुमा दिया, गुफा वफा तो कुछ दिख नहीं रही हैगी। फिर दादाजी को बुलाया, बहुत दूर रहते हैं। हमने कहा और बाहर वहाँ मंदिर के बाहर आप देख रहे हैं को लगी है क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन। हमने उनको वहाँ बिठाया, उस स्क्रीन पे चालू कराया और फिर हमने कहा आप तो बताओ कहाँ क्या है स्क्रीन पे, हम भी देखना चाहते हैं आपके साथ। तो उन्होंने बताया पूरा ये रही ध्वजा, और बोले वो पेड़ के उस तरफ, बोले आपको उस तरफ कैमरा ले जाना पड़ेगा। कैमरे वाले ने कहा उधर इतनी तेज हवा है, पहले आप 1.5 लाख रुपए रख दो, नहीं 2.5 लाख रुपए रख दो, हमारा 2.5 लाख का कैमरा है, फिर उस तरफ ले जाऊंगा मैं। हमने 2.5 लाख कहाँ से लाए? बोले वहाँ कैमरा जाएगा, उसने ये बोला प्रैक्टिकली नहीं है, इतनी तेज उस तरफ हवा है, उस तरफ कैमरा जाएगा और वो पूरा कैमरा वहीं के नीचे गिर जाएगा। बोले मिलेगा नहीं हमें कैमरा। तो बोले उस तरफ, बोले फिर उसने स्थान पूरा बताया, उसको हमने वो बड़ा कराकर उसको रुकवाया, उसने बताया ये इस तरफ है और इस पेड़ के नीचे उस तरफ से नीचे उतरकर वहाँ पर वो गुफा है। तो मुझे लगा ये व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा, पर आश्चर्य की बात ये है कि कौन से वहाँ मुनिराज होंगे, क्या उनका आहार हो रहा होगा, क्या रिद्धिधारी मुनिराज है, क्या है ये, किस प्रकार का है, जो नग्न दिगंबर वेशभूषा में। एक हमने कहा मोटे पतले होते, बोले नहीं बस एक जैसा ही उनका है, आपके जैसी, बोले दुबले पतले से हैं वो, बस इसी प्रकार से वहाँ पर वो है। तो फिर हमने उनसे कहा क्या हम लोगों के उस प्रतिमा के दर्शन हो सकते हैं क्या? तो फिर उन्होंने कहा ऐसा है, मैं इसके लिए 3 दिन बाद आता हूँ, मैं 3 दिन बाद आपसे बात करूँगा। हमने कहा ठीक है, हम भी अपनी बात कर लेते हैं, आप भी अपनी बात कर लो, कुछ हो सकता है क्या? तो फिर हमने जाते जाते उनसे बोला, मैंने कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विज्ञान इतना है कि वहाँ तक सीढ़ियाँ बन सकती है और अपन सीढ़ियों से वहाँ तक जा सकते हैं। अगर हो जाए, कुछ निमित्त मिल जाए और वहाँ तक सीढ़ियाँ बन जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना देख लो, हम अपने हिसाब से देख लेते हैं। तो वो गए और जाने के बाद फिर उन्होंने कहा, फिर आए 3 दिन, तीसरी बार फिर बुलाया उनको, मैंने कहा हाँ अब आप बोलिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि सीढ़ी की परमिशन हमारी तरफ से मिल गई है, कोई विघ्न कोई बाधा नहीं आएगी, आप सीढ़ी का कार्य प्रारंभ करें, सीढ़ी वहाँ तक, बशर्ते इतना है कि वहाँ पर जो शुद्ध सात्विक व्यक्ति होगा वही चढ़ पाएगा, जो पापी जीव होगा वो वहाँ से नीचे गिर जाएगा।
तो बोले ये आपको सोचना समझना होगा, वो आपको यहाँ रखना होगा। जिसके मन में पाप है, अभी सभी पापी हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। पापी से मतलब क्या? पापी तो सभी हैं, तभी तो संसार में उलझे हैं, तभी तो पापी से तात्पर्य ये जो शुद्ध शाकाहारी होगा। फिर उन्होंने उसको ऐसा खोला बाबा जी ने कि जो शुद्ध शाकाहारी होगा, जो जीवन में सब चीज़ का त्याग करके जाएगा, पहले उसने कर भी दिया है, लेकिन वो शुद्ध भोजन शुद्ध शाकाहारी होगा, जीवों को नहीं मारेगा, वही ऊपर चढ़ने का अधिकारी होगा। हमने कहा ठीक है, इतनी बात करी, फिर कमेटी के सामने वो सब बातें भी रखी। वहाँ पर हमने कहा ये तैयार हैं तो देखो, तो परमिशन वन विभाग से लेना पड़ेगी, वो सीढ़ियाँ। तो हम तो चाहते हैं कि वहाँ साक्षात भगवान हैं और भगवानों के दर्शन आप हम सबको हो जाएं तो बहुत अच्छी बात हैगी। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हैगी कि अपन उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं, उनके दर्शन अपन भी कर सकते हैं। वो भगवान है, जब वो दर्शन करके आ रहे हैं और वो उनको वहाँ गुफा में दिख रहे हैं तो अपन भी जा सकते हैं और दर्शन हो सकते हैं। अरे बात तो मुनिराज, वो कौन से मुनिराज होंगे, क्या होगा, किस प्रकार से होगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन उनसे बातचीत करने के बाद और उनसे 3-4 बार मिलने के बाद और उनके त्याग, और वो एक साधक जैसे हैं और उनका काम ही है कि लोगों का भला करना और लोगों को औषधि बताना, तब अधिकतर उनका समय तप में निकलता है, तो वो झूठ तो बोलेंगे नहीं। और झूठ बोलने से मतलब क्या, उनको कुछ मिल तो उनको रहा नहीं कि झूठ बोलने से कुछ होगा। क्या है ये? एक बहुत बड़ा विचारणीय और बहुत बड़ा चिंतनीय प्रश्न है और एक श्रद्धा का विषय भी है कि ऐसे ऐसे भगवान भी गुफा के अंदर हैं। क्योंकि कल आप लोगों से वो गुफा की बात करी थी कि उस गुफा में हम कहाँ तक, तीसरे दरवाजे तक जा पाए, आगे के 4 दरवाजे नहीं, वहाँ भी है, वहाँ भी भगवान तो हैं। और हम आपको बताते प्रयास भी किया, क्योंकि वो दरवाज़ा तो अभी इतना बड़ा हुआ है, वो प्रयास किया था तो सर्प आ गए थे, खोदने नहीं दिया। और जिन लोगों ने वो दरवाज़ा प्रारंभ किया था उस गुफा का, वो अस्वस्थ हो गए, ऐसे अस्वस्थ हुए कि कई जो दूसरे थे वो बहुत सारे, और जिन साधक के माध्यम से वो प्रारंभ हुआ था वो साधक भी इतने अस्वस्थ हो गए, बड़ी मुश्किल से उनको स्वस्थ किया गया। मतलब वहाँ पर कुछ है, ऐसा जादुई तो नहीं कह सकते हम कि कुछ वहाँ जादू है, लेकिन कुछ ना कुछ शक्तियाँ हैं जो यक्ष यक्षणियों के माध्यम से रक्षित है। और वैसे वहाँ पर प्रभु विराजमान है, ऊपर भी और नीचे भी। वो तो कोई पुण्यशाली जीव होगा, उसके निमित्त से वो ऊपर भी चढ़ने को मिलेगा। ऊपर तो सामान्य से जब तक हम और आप तो चढ़ ही नहीं सकते हैं, चढ़ने का सोच भी नहीं सकते हैं। 5 फीट चढ़ेंगे और नीचे गिर जाएंगे अपन। ऐसी वो खड़ी सीधी की सीधी वो मांगी की जो है पहाड़ी हैगी। आप लोग भी विशुद्धि बढ़ाओ, हम भी विशुद्धि बढ़ाएं कि वो जो भगवान है उन भगवान के दर्शन हम सबको भी प्राप्त हो। कल की वो बात थी और हमने वचन दिया था कि हम आपको सुनाएंगे, इसलिए हमने आपको वो बात आज सुना दी कि आप लोग भी उसमें अपनी भावना प्रेषित करो और जाने की भावना रखो। बहुत अच्छी बात है। आर्किटेक्ट को बुला लिया था, सब कुछ आ गया था, कास्टिंग भी आ गई थी, कितने की आ रही है, हम इतने आगे बढ़ गए थे। क्या आ रहा है कास्टिंग बताओ? एक सज्जन देने को तैयार हो गए, पूरा पैसा हमारी तरफ से। जो लग रहा है बहुत बड़ी राशि थी, बहुत बड़ा फिगर था, लेकिन महाराज जी आपके भाव है ना, बस बात खत्म। आपको लगता है सीढ़ी बनना चाहिए, किंतु परंतु की कोई बात नहीं है, आप तो हाँ करो बस। उनने इतना बोल दिया हमसे, पर अब क्या कर सकते हैं, वो वन विभाग और सब कुछ परमिशन और मिशन का मामला है, इस चक्कर में हुआ नहीं है। आप लोग विशुद्धि बढ़ाओ, हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, सबके वहाँ पर दर्शन हो जाए, ऐसे हमारे भाव होंगे। अपनी चल रही थी बात काय की, निर्जरा भावना की। अच्छा लगा नहीं लगा आपको? ये श्रद्धा और आस्था बढ़ती है ना जब ऐसा पता चलता है कि ऐसे ऐसे भी चमत्कार, ऐसे ऐसे भी भगवान है। निर्जरा भावना पर अपनी बात चल रही थी, उसको निर्जरा भावना को आपके बीच में मैं रखता हूँ कि जो सरवर जल रुखा सूखता, तपन पड़े भारी, संवर रोके कर्म निर्जरा, है सोख नहारी। एक एक लाइन बड़ी मार्मिक की, बस समझने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई